बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत। आपके पाठ्यक्रम में संकलित रीतिकालीन काव्य में जितने भी रीतिकाल के कवि हैं उनका विस्तार से हम आपको वर्णन कर चुके हैं। रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल ही क्यों पड़ा, और अन्य जो विद्वानों ने नामकरण सुझाए थे उनके बारे में भी आपको बताया। रीतिकाल ही क्यों सर्वमान्य हुआ, इस बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। रीतिकाल की विशेषताएं, समकालीन परिस्थितियां, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, उसका हमने आपको विस्तार से वर्णन किया। रीतिकाल की 3 धाराएं प्रचलित थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। इन तीनों धाराओं की विशेषताएं, तीनों धाराओं के कवियों के बारे में हमने आपको बताया। जैसे रीतिसिद्ध के पुरोधा कवि है बिहारी, जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। उनके दोहों की व्याख्या आपको बताई, उनके जीवन चरित्र के बारे में, कृतित्व, व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से बताया। उनसे संबंधित प्रश्न जो आपके आ सकते हैं परीक्षा में, उनको भी हमने आपको बताया। रीतिबद्ध में आपके देव पद्माकर, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, मुख्य रूप से एक कवि आते हैं। रीतिमुक्त काव्यधारा में आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर हैं, तो आपके आलम और घनानंद हैं। इन तीनों धाराओं की प्रवृत्तियों के बारे में हमने आपको बताया, उनकी विशेषताएं बताई, और यह भी बताया कि रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीति मुक्त आखिर है क्या। तो मैं समझता हूं कि आप सब ने अच्छे से इनका अध्ययन किया होगा, लिख लिया होगा, और ये तो वीडियो है, इनमें आपको इतनी दिक्कत भी नहीं आती है। आप चला करके और बैठ जाएं तो आप सुन के अच्छे से समझ सकते हैं। कहीं कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आलम के कुछ पद विशिष्ट हैं, उनकी हम आपको आज व्याख्या करेंगे। अंतिम कवि हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के, रीतिकालीन जो काव्य की आपकी पुस्तक है, इसके अंतिम कवि हैं आलम। स्वच्छंद धारा के कवि, रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि। इनकी जो रचना है माधवानल काम कंदला, इसको प्रबंध काव्य भी कहते हैं। ये औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम शाह के आश्रित कवि थे। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बताया है कि 1683 से 1703 ईस्वी में इनका समय था। इनकी रचनाओं में माधवानल काम कंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही, आलम केली आदि उल्लेखनीय है। इनमें प्रथम 3 जो हैं वो प्रबंध काव्य है। यहां इनका मुक्तक संग्रह आलम केली ही विचारणीय है। आलम केली में प्रस्तुत जो प्रणय चित्रण को समझने के लिए इनके व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित एक विशेष घटना को ध्यान में रखना चाहिए। कहा जाता है कि ये पहले हिंदू थे, किंतु एक मुस्लिम युवती जो कि रंगरेजनी थी, उसकी काव्य कला पर मुग्ध होकर के उससे विवाह कर इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। देखिए आप, स्वयं ने धर्म परिवर्तन, कितने प्रेमी थे। उनकी काव्य कला पर मुग्ध हुए, कितने रसिक थे, कितने काव्य प्रिय थे, कितने भावुक थे कि उससे शादी कर ली।
और कितने स्वच्छंद थे कि किसी की परवाह नहीं की। इनके ज्यादातर छंदों में, पदों में उनका नाम आता है, शेख का नाम। तो कितना प्रेम करते थे उनसे। कहते हैं कि कुछ पद इनके शेख ने भी पूरे किए थे, शेख के भी सम्मिलित हैं इसमें। रंगरेजनी थी तो इन्होंने एक पगड़ी रंगने के लिए उन्हें दी, उसमें एक पंक्ति लिख करके भेजी थी। ऐसा कहते हैं कि कनक छरीसी कामनी काहे को कटछीन, कि सोने के जैसी कनक छरीसी कामनी काहे को कटछीन, तेरी कमर पतली क्यों। और इस पंक्ति को पूरा करके और शेख ने वापस भेज दिया तो वो मुग्ध हो गए उसे पढ़कर कि कटिको कंचन काट विधि कुचन मध्य धर दी। कटी का जो सोना था उसको काट करके कुछों के मध्य विधाता ने रख दिया है। वो सोना वहां है, वो सौंदर्य वहां है। इसको शायद इसी से वो इतने आसक्त हो गए, इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके और आलम बन गए, शेख से विवाह कर लिया। इस विवाह से आप विद्यार्थियों देखिए कि 4 विशेषताएं आलम की सामने आती हैं हमारे सामने कि वो कितने भावुक थे। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि केवल वैसे ही प्रेम कर लिया मनोरंजन के लिए, उनसे विवाह कर लिया। कितने रसिक थे, कितने काव्य प्रेमी थे, उनकी काव्य कला पर मुग्ध होकर के और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। और कितने स्वच्छंद थे, किसी की परवाह नहीं की, समाज की परवाह नहीं की, परिवार की परवाह नहीं की, धर्म की परवाह नहीं की, और अपने प्रेम को प्राप्त करने के लिए धर्म परिवर्तन भी कर लिया। कुछ आलोचक यह भी कहते हैं कि आलम के लिए जो ग्रंथ है उसमें बहुत से छंद जिन पर शेख की छाप है उनकी पत्नी के द्वारा रचे हुए हैं, किंतु इस संबंध में निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। आलम केली में संयोग और वियोग, श्रृंगार की विभिन्न परिस्थितियां, दशाओं और अनुभूतियों के साथ साथ राधा कृष्ण की लीलाओं का भी चित्रण मिलता है। अतः कहा जाता है कि उनके स्वच्छंद प्रेम पर उस युग का कृष्ण भक्ति काव्य भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। इनके काव्य में प्रेम के विभिन्न पक्षों का चित्रण अनुभूतिपूर्ण शब्दों में हुआ है। इनकी वैयक्तिक प्रणय गाथा भी उसमें सम्मिलित है। कहीं कहीं कामुकतार, अश्लीलता एवं नग्नता के भी दर्शन होते हैं, फिर भी उसमें पर्याप्त सरसता और प्रभावोत्पादकता है। परंतु फिर भी हम यही कहेंगे कि आलम की काव्य प्रतिभा, सरसता एवं उनकी शैली की प्रौढ़ता आलम केली में मिलती है। निसंदेह वो उच्च कोटि के कवि, उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। हम उनके छंदों की व्याख्या आपको अगले वीडियो में करेंगे। आप इन कवियों का जो व्यक्तित्व बताया जाता है उसको सहेजें, उसे पढ़ें, उसे सुनें। उससे क्या है कि आपको लगाव होगा, फिर उनका काव्य को पढ़ने का मन करेगा। आप रीति काल को जब पढ़ें तो सरस होकर पढ़ें, काव्य प्रेमी होकर पढ़ें, क्योंकि काव्य कला के अद्भुत दर्शन होते हैं रीति काल में। जैसे भक्ति काल, भक्ति को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उसमें जन कल्याण की भावना है। वो कविता तो वही श्रेष्ठ होती है जो जन कल्याण की भावना से प्रेरित होती है। कविता भवित कीरति भनित भूति भले सोई, सुर सरिसम सब कर हित होई, वही श्रेष्ठ होती है। तो उसमें
जो सामाजिक समन्वय है, धर्म का, जातियों का, राजनीति का, परिवार का, वो महत्वपूर्ण था। जनता को एक रास्ता बताया, भूली हुई जनता को सही धर्म का दर्शन करवाया। तो इस कारण वो भक्ति काल को हम स्वर्ण युग कहते हैं। परंतु रीति काल में ये सब तो नहीं था, परंतु कविता की दृष्टि से हम इसे स्वर्ण युग कह सकते हैं। उक्ति वैचित्र, अलंकार प्रियता, नक्सिक वर्णन, काव्य कला का जैसा अद्भुत नमूना, छंद वैविध्य रीतिकाल में और कहीं नहीं। हाँ, यहां लोकोपकार नहीं था, यहां तो राजाश्रय था। राजा की प्रशंसा, राजा को खुश करने की प्रवृत्ति थी। राज्याश्रित कवि थे। स्वामी ने सुखाय की रचनाएं होती थी, भक्ति काल में स्वांतः सुखाय की रचना होती थी। यहां स्वामी का सुख श्रेष्ठ था, राज्याश्रित कवि थी। परंतु कविता की दृष्टि से, इसलिए इसे कविता की दृष्टि से सरस होकर पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, आपको मजा आएगा। यही मैं इसको बहुत डूब जाता हूँ इसमें, तभी मेरे रीतिकाल जो है पूरा याद हो जाता है। अब हम इसकी जो आलम जी के पद हैं उनकी व्याख्या आपको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए